So what is the basic difference of in prokaryote and eukaryotes? What is the basic difference? In prokaryotes, there is a circular DNA here, but in eukaryotic cells, there is nucleus. अब inside the nucleus there is a DNA. अब ये फर्क एक आ गई नंबर 1. नंबर 2, in eukaryotes there is an two parts, intron and exon. What I think, okay, exon and intron, that we have this. So in human, on especially this intron, well, that is not take part in genetic function. Human में 98% DNA has no work, but 2% has a work. इस तरह की कोई बात है यहाँ नहीं थी प्रोकैरियोट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था. बट इन यूकैरियोट्स में दोनों पार्ट हैं, एक्सोन भी है, इंट्रोन भी है, बट आपको फंक्शनल जो है वो सिर्फ एक्सोन प्रोटीन बनाए. तो देयर इज सम peculiar matter, specific things in the eukaryote. तो अब यूकैरियोट्स में जो स्टेप्स है, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. तो हम ये डायग्रामेटिकली यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये पता चले ये सारी काम जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, जो भी में डाला हुआ है, दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस. ये दिस इज शोइंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब यहाँ पर जो डीएनए, अब देखो इसमें देयर आर टू थिंग्स, एक्सोन एंड इंट्रोन. तो बुक में ऑलरेडी भी दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बताऊं. अब ये डीएनए 3 प्राइम 5 प्राइम. अब यहाँ दो पार्ट है, हम यहाँ से बता दूं कि दो पार्ट डीएनए का है. सपोज रेड इज शोइंग एक्सोन और ये इंट्रोन. ये एक्सोन है, और पहले आप समझ लेंगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे. एंड इंट्रोन, यू नो एक्सोन जो है, एक्सोन फॉर्म्स एमआरएनए, इंट्रोन को नॉट. तो पहले जब इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो बोथ गेट ट्रांसक्राइब, बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन. अब यहाँ देखो यार 3 और 5 पर हो रहा है, जो हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे. तो यहाँ दोनों पार्ट पर होगा एंड पोलैरिटी गेट चेंज. अब यहाँ दोनों चीजें होंगी. नाउ दिस इज द आरएन. दोनों बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन गेट कॉपीड इन द आर. अब इस आरएनए को आपने बोला दिस इज नॉट एमआरएनए, दिस इज एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए, जो आपको बताया हुआ है किस पर 111 पर एचएनआरएनए. अब ये न्यूक्लियस के लिए एचएनआरएनए है. अब एचएनआरएनए की जो प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, अब ये जो एमआरएनए बनेगा इनमें 3 प्रोसेसिंग होगी. तो ये प्रोसेसिंग कहीं प्रोकैरियोट्स में नहीं था. इट अंडरगोस 3 प्रोसेसिंग, दैट इज स्प्लाइसिंग, नंबर 2 कैपिंग एंड टेलिंग. इस तरह की कोई भी बातें वहां नहीं थी. इट ओनली हैपेंस इन द यूकैरियोट्स. एचएनआरएनए अंडरगोस 3 प्रोसेसिंग. पहले आप समझ लें, फिर मैं सारा क्वेश्चन यहाँ लिखूं. तो अब स्प्लाइसिंग में क्या होगा? स्प्लाइसिंग इज द रिमूवल ऑफ इंट्रोन है. स्प्लाइसिंग इज रिमूवल ऑफ इंट्रोन. अब यहाँ देखिए बुक में ही, अब यहाँ देखो ये एचएनआरएनए आ गया. अब ये सारा जो निकल रहा है, ये दिखा यहाँ पर इंट्रोन रेड कलर से दिख रही है. आई थिंक सबको विजिबल हो रहा है ये मैटर. इफ इट इज विजिबल देन ओके. या बुक्स में देखिए ये इंट्रोन लूप बन के निकल रही है यहाँ से. देखो ये दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग. ये स्प्लाइसिंग हो रही है. तो सबसे पहले स्प्लाइसिंग हो गई.
और ये रिमूव हो गया। अब ये किससे रिमूव हुआ वो भी मैं लिखाता हूँ, नहीं यहाँ नहीं किया है, बट डिस्कस हाउ टू रिमूव। तो इसको आप लोग लिख लेंगे इंट्रोन लूप। ये लूप फॉर्मेशन में निकलता है, कॉल्ड एज इंट्रोन लूप। अब इसके बाद देखो 5 डैश एंड जो है, हमने सेकेंड स्टेप है कैपिंग। या कैपिंग पहले ही यहाँ दिखा दिया है, कोई बात नहीं, कैपिंग हम कैपिंग सेकेंड में ले रहे हैं। कैपिंग क्या होती है, 5 डैश एंड पर गुआनिन, और यहाँ M का मतलब हो गया मिथाइलेशन, एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाती है, और PPP 3 फॉस्फेट है। तो इट इज एट 5 डैश एंड देयर इज ए कैपिंग। तो अब ये क्या करता है, ये जो गुआनिन है मिथाइलेटेड, ये इनको साइटोप्लाज्म में बचाएगा दूसरे एंजाइम से। और इसके बाद अब यहाँ पर देखिए एट 3 डैश एंड 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज एडेड। डायरेक्ट एडमिट क्यों नहीं कर देते हैं बच्चे? तो 3 स्टेप हुआ, इसको मैं फिर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऑलरेडी बोर्ड पे भी। आप अपना ये पेज भी देखिए, यहाँ 3 स्टेप हो गया, स्पाइसिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। तो ये 3 प्रोसेस वहां नहीं होती। जब ये तीनों हो जाएगा देन इट विल पासेस थ्रू, यहाँ से आएगा, देन इट विल पासेस टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कम इनटू द साइटोप्लाज्म। तब ये mRNA होगा। तो अब ये 3 प्रोसेसिंग हुआ, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, फर्स्ट फॉर्म्ड आरएनए HNRNA डीएनए लाइक आरएनए प्रिकर्सर ऑफ mRNA कैन नॉट क्रॉस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर ही नहीं आएगा साइटोप्लाज्म में। तो ये तीनों प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, इट इज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। अब यहाँ मैं इनको बता रहा हूँ क्या होती है स्प्लाइसिंग में। फिर से बोर्ड थोड़ा छोटा है तो अलग अलग लिखना पड़ता है। स्प्लाइसिंग, it is removal of intron, or number 2 it takes place with help of spliceosome। अब इंट्रोन को हटाने वाला कौन है, तो स्प्लाइसोसोम। ठीक है। तो अब ये जो होती है ऐसे लूप बना, इंट्रोन लूप, इसके लिए आप वहां पर लिख देंगे इंट्रोन लूप। लूप फॉर्म इसलिए हो जाती है तो यहाँ फिर दोनों आसानी से ज्वाइंट हो पाए। तो ये जो एक्सोन पार्ट है यहाँ ज्वाइंट होता है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म लूप। एक ही बार मान लो इतना ऐसे कट जाएगा तो ये कहाँ से ज्वाइन हो पाएंगे सेगमेंट। तो इसलिए ये लूप हो जाती और ये जुड़ जाती। तो जैसे इंट्रॉन लूप, और इनको करने वाला जो है दैट इज कॉल्ड स्पाइसोसोम व्हिच इज मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। इसको साइड में लिख लें। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पाइस। अब कैपिंग की बात किया, दैट इज ऑलरेडी गिवन। तो कैपिंग नंबर 1 टेक्स प्लेस एट 5 प्राइम, और ये गुआनिन, PPP और M, यानी मिथाइलेटेड गुआनोसाइन है। ये मिथाइलेटेड है, मिथाइलेटेड गुआनोसाइन। और ये मिथाइल कहाँ ऐड होता है गुआनिन में, तो मोस्ट करेक्टली इफ यू वांट इट इज 7 मिथाइल गुआनोसिन। कुछ बच्चे जो 11th में थे उनको पता है यदि गुआनिन के स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं, 7th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो कहीं भी एल्काइलेशन हो जाती है तो उनको वाले एंजाइम से बचाएगा।
तो दिस इज कॉल्ड एज कैपिंग। अब इसके बाद लास्ट में आपकी है टेलिंग। तो अब यदि कैपिंग और इतना बन गया, यहाँ पर ये डीएनए पहले आरएनए, यहाँ पर गुआनिन है, एम स्प्लाइसिंग कैपिंग के बाद। तो अब ये अलग से यहाँ पर 200 to 300 एडिनाइलिक एसिड और बुक में लिखा एडिनाइलेट रेसिड्यू एडेड। एडिनाइलेट रेसिड्यूज क्या हुआ? कुछ नहीं, एडिनाइलिक एसिड है। अब यदि आपको रिकॉल हमने किया था तो मैं इसमें 11th का रिकॉल कर रहे हैं तो ये भी बता देता हूँ 200 to 300 क्या ऐड होती है। ये देखो, ये है राइबोज शुगर, यहाँ हो गया एडेनिन, तो ये हो गया एडिनोसाइन, और बच्चे यहाँ पर एक फॉस्फेट। क्योंकि आरएनए है तो राइबोज शुगर होगा। इफ यू वांट यू कैन मेक, ये है एडिनाइलिक एसिड। और यदि यहाँ लिखा एडिनाइलेट तो यहाँ से H हटा दो, ऑक्सीजन को चार्ज कर दे तो इसको बोले एडिनाइलेट। तो ये अलग से ऐड होती है। तो इट मीन्स यदि आपको मैं एक नंबर के क्वेश्चन में पूछूं विच पार्ट ऑफ mRNA इज अ नॉट एन ट्रांसक्रिप्शनल प्रोडक्ट, तो ये है पॉली ए। ये बाहर से ऐड होती है। ये 3 प्रोसेसेस होंगे। तो यदि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है एडिनाइलेट रेसिड्यूज, तो आप ये स्ट्रक्चर बना लो बच्चे। ये शुगर था, यहाँ एडिनोसाइन, यहाँ एक फॉस्फेट, यहाँ एक फॉस्फेट H पर से H हटा दिया, एडिनाइलिक रेसिड्यू, ये है एडिनाइलेट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में, यहाँ देखो कैपिंग में यहाँ लिखा है 200 to 300 एडिनाइलिक रेसिड्यूज एडेड। ये हो गया टेलिंग। अब ये हो जाए तो इनके क्वेश्चन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करें। If you have done and understood these parts, तो आगे चले। यस, अब यहाँ देखो इतनी पार्ट जब हो गई तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रांसक्रिप्शनल डिफरेंस बिटवीन। पहले इनकी क्वेश्चन लिखते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शनल डिफरेंस हम लिखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज HNRN? How it converts into MR? Number 1 question. Question number 2. अच्छा जी, एक्सोन इंट्रोन नहीं हुआ था, तब पहले आगे बढ़ेंगे। ये यहीं पर था एक्सोन इंट्रोन, यहाँ पर आ जाए। ये इस पार्ट पे आ जाइए। इतने दिन हो जाती है क्लास करना, दिमाग से निकल जाता है, कोई बात नहीं। अब देखो, तो पहले इसको छोड़ो आप। अभी तो ये क्लियर हो गया, तो पहले आप
एक्सोन एंट्रोन की पार्ट देखते हैं। व्हाट इज एचएनआरएनए, हाउ इट कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए। अब सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आया एक्सोन एंड एंट्रोन। अब यहाँ पर आई डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोन और एंट्रोन। तो ये सारी है जो मैटर है वो सिर्फ यूकैरियोट्स का है, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। हमारा आपका जो डीएनए है इसमें दो पार्ट हैं, ऐसे याद रखिए, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल। अब ये रेड वाला मान लो फंक्शनल है एक, तो दूसरा नॉन फंक्शनल है। तो यहां लिखेंगे पार्ट ऑफ डीएनए which forms mRNA। ये पार्ट ऑफ डीएनए which do not form mRNA। It returns after transcription or it is removed during transcription। अभी पढ़ चुके हैं। This is the difference। तो ह्यूमन में 98% इंट्रोन ही होता, 98% इंट्रोन ही रहता। अब ये क्या है, तो लाइन है इट इज एन एंटिक्विटी। इसका पहले फंक्शन था या बाद में होगा, दैट्स द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। यू विल गेट दिस लाइन, लेकिन ये रिमूव हो जाता। क्लियर। अब यहीं पर यदि आप है, अब यहाँ पर देखो, यदि आपने इस पार्ट को नहीं किया था तो यहाँ पर एक वर्ड और है, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक, उसको भी कर डालिए। अब नाउ वर्ड इज सिस्टोन, एक वर्ड आ गई, इसको भी खत्म करें मैटर इस पैराग्राफ को। सिस्टोन, the part of DNA ultimately responsible for production of protein, उसे कहेंगे सिस्टोन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया, देखो, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स मेनी। तो यूकैरियोट्स में क्या होती है, एक एमआरएनए पर नॉर्मली एक ही प्रोटीन बनती है, मोनोसिस्टोनिक। When cystone, which is also called as a structural gene, when a structural gene bracket cystone responsible for production of one protein only, एक ही प्रोटीन बनाएगा तो कहेंगे मोनोसिस्टोनिक। नंबर 2 में बच्चे लिखोगे, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोट्स। हमारे यहाँ में जो एक एमआरएनए बनेगा उस पर एक ही प्रोटीन बनती है, लेकिन बैक्टीरिया के केसेस में एक पर बहुत सारे बनती है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन
structural gene, the cistron responsible for production of many protein, production of more than one protein. रेफरेंस में लिख लीजिए, इसका 117 पर आएगा, देखेंगे 3 प्रोटीन बनती है, और यहाँ लिखो इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरा लिखेंगे इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। तो अब एक जोन एंट्रोन क्लियर हो गया, मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक क्लियर हो गई। उस समय हो सकता है इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि विदाउट डिस्कसिंग यूकैरियोट्स एक्सोन इंट्रोन की बातें नहीं बनती। अब दोनों में डिफरेंस करेंगे, ये हो जाए तो बता देना बच्चे। We will discuss the transcriptional difference between prokaryotes and eukaryotes. Yes, heterochromatin जो इतने हैं materials which is not responsible for production of protein. आपके बहुत सारे बच्चे इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्लास में और they will have a problem in later course in genetics. जब बोर्ड का बात आएगा, अभी तो स्कूल में ऑब्जेक्टिव करके निकल रहे हैं, बट जब फाइनल एग्जाम होगा तो फिर परेशानी आएगी। और आप देख ही रहे हो, इसको एक एक पार्ट को ब्रेक करना पड़ता है, बाद में रिवीजन टाइम में इतनी डिटेल नहीं कर पाते, स्पेशली इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो अब बच्चे यहाँ पर इतनी बात हो गई, लेटेस्ट कम ऑन, ये नोट कर लिया बच्चा लोगों ने? यस। एक बच्चे ने बहुत क्वेश्चन भेजा हुआ है, कल टाइम मिलाने में आपको आज इसी टाइम में भेजता हूँ, क्वेश्चन जमा हो गया आपके ग्रुप का। अब आप एक क्वेश्चन हेडिंग ऊपर में हेडिंग लिखिए, और यहाँ लाइन दिखा रहा हूँ, फिर मैं बना रहा हूँ 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन राइट ट्रांसक्रिप्शनल differences between prokaryote and eukaryote। अब ये मैं पूरा डिफरेंस लिख दूंगा 3 नंबर के लिए, और ऐसे करके बना ला, टेबल बना ले, लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर कौन बच्चे हैं भाई, वजन। Who is the last participant? Can you mention your name? I am allowed to enter in the room, but who is there?
Office, please check. Someone has entered in the I have allowed in the name of Orchid. Name is not here. So please check who is that. अब देखो बच्चे ट्रांसक्रिप्शनल डिफरेंस कैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में है. अब देखो प्रोकैरियोट में क्या होती है, देयर इज ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज होती है. पहले आप सुन लें फिर मैं इसको लिखूं. प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया एक ही टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज हैं और दैट ट्रांसक्राइब ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, चाहे वो एमआरएनए हो, डीआरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए. लेकिन यूकैरियोट्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए. एमआरएनए के लिए अलग होगा, टीआरएनए के लिए अलग होगा, राइबोसोमल आरएनए के लिए. इट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. अब इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या होती है, इसको बनाइए आप समझ लो. जैसे कि प्रोकैरियोट्स में यहाँ सर्कुलर डीएनए है और एमआरएनए यहाँ पर बनती जा रही है, तो यहाँ ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन यूकैरियोट्स में ये कभी नहीं होगा, बिकॉज अभी आपने बताया ये सारा काम अभी कहाँ पर हो रहा है, एचएनआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर. तो जब तक ये निकल के साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा तब तक नहीं होगी. तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ यहाँ ट्रांसलेशन कभी नहीं होगा यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में यहाँ हुआ, इसी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सारे एंजाइम प्रेजेंट है, वो अपना इमीडिएट ट्रांसलेशन भी शुरू कर देते हैं. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस. तो इफ इट इज आस्क्ड इन 3 मार्क्स, तो व्हाट यू विल राइट. तो नंबर यहाँ पर लिखते हैं प्रोकैरियोट्स, लिखते हैं यूकैरियोट्स. only one type of RNA polymerase transcribe all types of RNAs. That is mRNA, tRNA, and ribosomal. There are 3 different types of RNA polymerase for different टाइप्स ऑफ आरएनए. अब ये अलग से लिस्ट लिखना पड़ेगा हमको, ये 3 टाइप क्या है और कौन कौन से आरएनए बनाते हैं, वो अलग से करना होगा. नॉट हियर. नंबर 2, नो फर्दर प्रोसेस ऑफ आरएनए synthesis. Here, first form of RNA is hnRNA, which undergoes 3 processing. अब मैं यहाँ लिखता हूँ 3 प्रोसेसिंग को. व्हाट आर 3 प्रोसेसिंग? यहाँ से यहाँ आप वहां नीचे लिख लोगे, दैट इज स्प्लाइसिंग, कैप्टिंग एंड टेलिंग. ये तीनों पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे. अब एक डिफरेंस और है, ऊपर वाला फर्स्ट वाला मिटा दो बच्चे. देखो
Done. Third point, during transcription, translation also starts. लाइन बुक में है लिखा हुआ यहाँ it during transcription translation never takes. ये तीन डिफरेंसेस आ गई. That I told you earlier, इसका रीजन ये है, in case of prokaryotes, ट्रांसलेशन के लिए जो भी एंजाइम्स है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और डायरेक्टली इनको अवेलेबल हो जाता. ऐसे एमआरएनए बनी और एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म तो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा. बट यूकैरियोट्स में इट इज इन द न्यूक्लियस, तो ये कभी नहीं होगा जब तक ये साइटोप्लाज्म में ना आए. तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस. दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शनल डिफरेंस. और एमआरएनए में डिफरेंस था जो वो मोनोसिस्टोनिक है, ये पॉलीसिस्टोनिक है. तो दैट इज अ डिफरेंस इन एमआरएनए, नॉट अ ट्रांसक्रिप्शनल डिफरेंस. यदि आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एमआरएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो इन यूकैरियोट्स इट इज मोनोसिस्टोनिक और इट इज पॉलीसिस्टोनिक. ये बेसिक डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू बुक. आई थिंक यू हैव डन इट. नेक्स्ट पार्ट में जाऊं. एक मिनट. कौन सा नहीं लिखा था भाई नंबर, कौन सा नहीं लिख पाया था? मोहम्मद जैद. तो छूट गया, कोई बात नहीं, लिखा दे रहा हूँ आपको. विचारत कर लिया. वन आज का कर लिया. आपको ना हो तो या वेट कर दो. वन जो था दैट इज हमने, फिर से मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ. पहला पॉइंट था इन प्रोकैरियोट्स only one RNA polymerase transcribes all type of RNA. In prokaryote, only one type of RNA polymerase transcribe all type of RNA. That is mRNA, tRNA, and rRNA. But in eukaryotes, there are three different types of RNA polymerase to transcribe different types of RNA. अब इस पर आ रहा हूं जो वो डिफरेंट टाइप्स क्या है. Different types of RNA polymerase in eukaryotes, and which type of RNA gets synthesized.
रोमन में लिखी जाती है 1, यहाँ डैश। अब यहाँ मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप पूरा लिख लेंगे। आरपी आरएनए पॉलीमरेज 2, अब थर्ड आरएनए पॉलीमरेज 3। अब यहाँ देखिए, अब आप आज 3 तरह का क्या हो गया, 1 2 3। अब आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली बनाता है राइबोसोमल आरएनए और कई टाइप्स के आरएनए। अब देखिए बच्चे कहां से मिस करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन। यहाँ देखिए, इसको यहाँ रख दिया। अब यहाँ जो है ये देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज 1 का है, जो पिछले पेज पर है। आरएनए पॉलीमरेज 1 ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ये आरएनए और इनके कई पार्ट्स होते हैं, जो बुक में है उससे लिखेंगे। अब इसको समझाता हूँ। 18S, 28S, 18S और आपका 5.8। अब आरएनए पॉलीमरेज 1 फर्स्ट ट्रांसक्राइब किया HNRNA, जो आगे चल के बनाएगा प्रोसेसिंग के बाद mRNA। अब क्या होता है, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दो, जो आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब mRNA, राइबोसोमल आरएनए, tRNA, HNRNA, तो बच्चे सीधे mRNA टिक कर देते। तो भैया फर्स्ट जो ट्रांसक्राइब क्या था HNRNA, वो ना ट्रांसफॉर्म होता है mRNA में, ऐसे लिखेंगे। अब ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, ये tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए। अब इसके बाद देखो लिखा लिखा है 5SRRNA और SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो दिस इज द लिस्ट फ्रॉम द बुक इट्सेल्फ। अब इसको इग्नोर कर देते हैं बच्चे। अब इस पर ना बहस करेंगे कि आगे क्या है। शॉर्टकट में मेमोरी के लिए हम आपको बताते हैं फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, लेकिन इतना लिखना पड़ेगा। ये तीनों तीनों यहाँ से देखो, एक पैराग्राफ का मैटर। हो जाए बच्चे तो लिख देना, डन। रेडी बात कर लिया। अच्छा देखो, अब इसमें यदि आपको ये तो पूरा लिख लिया आपने, आंसर हो गई। अब इसको शॉर्टकट की फॉर्मूला में याद रखना। RMT 1 2 3 एग्जाम में याद रखने का फॉर्मूला। RNA पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल RNA, RNA पॉलीमरेज 2 mRNA फाइनल, RNA पॉलीमरेज 3 tRNA, RMT 1 2 3 इंडियन फॉर्मूला बना के रख। ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, ये अपने दिमाग में रख लेना है। RMT 1 2 ये लिख लिया, ये लिख लिया और ये tRNA लिख लिया। इतने में नंबर तो आ गए। अब आगे की बात। अब यू नो राइबोसोमल आरएनए, अब यहाँ इतना लिख दिया। तो अब बच्चे रिकॉल करिए, आप 11th क्लास में आज 138 पर, या थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहे तो, न्यूक्लियोलस के अंदर में, न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए। तो पहले छोटे छोटे टुकड़े आरएनए के बनते हैं। एस स्टैंड फॉर सेटबर्ग्स यूनिट। आई थिंक जितने बच्चे हैं वो सारे हमारे साथ 11th में थे। सेटबर्ग्स यूनिट। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो है इतने,
फिर ये प्रोटीन से जुड़ते हैं आगे चलते, तब राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम जो बना होता है, राइबोसोम ये बना होता है आरएनए और प्लस प्रोटीन, दो चीज के बने होते हैं। प्रोटीन 80 टाइप्स के हैं, तो आगे 115 पर मिलेगा। अब मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊं तो इसी में से मैं बदल दूंगा एक पॉइंट, तो हो क्या ना, बदल गया। अब देखो इसको 28 का चक्कर है, 28 10 कम कर दिया 18 और इसे 5.8 कर दिया, तो ये हमारा डेटा याद हो गया। ये तो ठीक है, HNRNA प्रीकर्सर mRNA। अब ये ट्रांसफर आरएनए और SrRNA एंड SNRNA। हमने जो ये बताया था, जैसे स्मॉल स्टैंड फॉर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और हमने यहाँ बताया था इंट्रोन इज रिमूव्ड बाय स्प्लाइसोसोम, तो ये इसमें हेल्प करता है, हर पर एक एक कहानी। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं एक चीज और, तो ये कहाँ लोकेटेड होगा जी, कहाँ प्रेजेंट है ये एंजाइम? तो केवल क्योंकि अब आर जो ये बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है, इनकी लोकेशन कहाँ होगी? ये न्यूक्लियोलस के अंदर होगी। न्यूक्लियोलस क्या हो गया? एक क्रोमोसोम के अंदर, ये जो यहाँ यहाँ बनता है ये न्यूक्लियोलस, इसके अंदर होगी। और ये दोनों जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और थर्ड न्यूक्लियस, ओनली आरएनए पॉलीमरेज 1 is found in the nucleolus, whereas second and third are found in the nucleus. एनी डाउट बचे तो अपने लैब्स में देख लो, से भी इफ यू हैव ए डाउट क्वेश्चन कर लो, तब आगे बढ़ो। अब देखिए कितना कम में लिखा हुआ था और कितनी मैटर यहाँ छिपी हुई थी। अब ये हो जाए, डाउट नहीं है तो डन। तो अब हम इसके बाद के नेक्स्ट जो है वो है जेनेटिक कोड, उसको शुरू कर लूंगा। तो 40 तक मैं पूरे लिखा देता हूँ आज। सारे बच्चे का हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आ जाएंगे जेनेटिक कोड में। ठीक है, अरे बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ है आपके और दोस्त लोग? आज गायब मॉलिक्यूलर में कैसे हो गया? तो अब देखो, इतनी मशक्कत के बाद mRNA बन गया भाई। अब उस पर क्या बात करनी है हम? अब सीधे जेनेटिक कोड हमको नहीं, क्या लिखेंगे तो हम जेनेटिक कोड, लेकिन अब हम पहले बात करें जो सपोज, अब क्या करना है हमको, यहाँ ये सेल हुआ, सपोज यूकैरियोटिक है तो यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ डीएनए, और डीएनए से यूकैरियोट्स है तो देखा बड़ी मशक्कत के बाद एमआरएनए निकल के आ गए। अब एमआरएनए पर है क्या, इधर 3 and 5, इन पर आके आपको क्या मिलेगा? AUGC, AU, आरएनए है, GC है, डिफरेंट में आपको मिलेगा। ये चार जो है मिलता रहेगा। ये आए हैं डीएनए का मैसेज लेकर, इनका पैगाम यहाँ आ गया इनका। अब क्या करना है? तो पर्पस इस चैप्टर की आपका क्या है? इन्होंने यहाँ मैसेज दिया, एंड जो अल्टीमेटली प्रोटीन बननी है, यू हैव ईटन प्रोटीन, या प्लांट है तो भी वहां प्रोटीन। तो सेल के आप जैसे ह्यूमन है, अब प्रोटीन खाया, डाइजेशन के बाद कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। तो मान लो M स्टैंड फॉर ग्लूटामिन, मैं शॉर्ट शॉर्ट नेम लिखता हूँ, G ग्लूटामिक एसिड। तो इस तरह से हजारों हजार एमिनो एसिड यहाँ पर आके भर गए, ये निकले भर।
अब डिफरेंट एमिनो एसिड को यहाँ आना है, जुड़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। अब ये जो mRNA है, इस पर आपको मिल रहा है A, U, G, C, और तो कुछ मिल ही नहीं रहा। और ऑल ऑफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ, एंड यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड आल्सो। एक एमिनो एसिड में ये स्ट्रक्चर हो रहा है, तो दोनों में केमिकली कोई सिमिलरिटी है नहीं है, बट अब ये केमिकल दूसरे केमिकल को बुलाता है, इधर आ जा भाई, इधर आ जा, और फिर उसको जुड़ेगा। तो व्हाट इज द हिडन लैंग्वेज? इसके अंदर छुपी लैंग्वेज क्या है एमिनो एसिड को बुलाने की? दैट इज जेनेटिक। So we have to see what this nitrogenous bases, all the amino acid, methionine तुम आ जाओ, glutamic acid तुम आ जाओ, तो ये लैंग्वेज को क्रैक करनी है, उसी को बोलते हैं जेनेटिक कोड। कोड में है, तो इनके कोड को हमको समझना है। तो अब पहले आप समझे यहाँ पर बात, इज इट क्लियर? अल्टीमेटली बननी थी। अब यहाँ पर हम देखो, इनकी प्रॉपर्टी लिखने से पहले फिर और बात करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बेसेस तो है, नंबर ऑफ बेसेस दैट इज ओनली 4, और नंबर ऑफ एमिनो एसिड इज 20। तो अब क्या हिसाब बैठेगा भैया? यहाँ ये 4 है, ए यू सी जी इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, और एमिनो एसिड है। मान लो एक एक को बुला ले, एक से एक आ जाता है, तो 4 को ही बुला पाएंगे। मान लो एक एक बेस 1 एमिनो एसिड बुलाता है, तो 4 है, 4 ही आ पाएंगे। फिर 16 का क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। फिर अदर पॉसिबिलिटीज क्या है? यू हैव ए 4, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हो जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2, तो 4 है, 2 की कॉम्बिनेशन होंगे बच्चे, तो कितना होगा? 16। फॉर एग्जाम्पल ए यू यू ए सी जी जी सी, तो फिर 16 ही आएंगे, ये भी नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज फाउंड दैट 3 इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब इनको 4 आपके पास है, 3 की सीक्वेंस बनेगी, तो कितना बनेगा? ये 4, एक, तो 4 है, और 3 की कॉम्बिनेशन करोगे बच्चे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64 कॉम्बिनेशन बनेगा। पेज नंबर 112 को खोल के, तब मैं प्रॉपर्टी में आऊंगा। मैं भी यहाँ पर खोलूं जेनेटिक कोड, ये देखो, ये देखिए कॉम्बिनेशन बन गए इसमें, 3 की कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है। ये देखिए 3 को कंबाइन कर दिया, तो इतने कॉम्बिनेशन बन गए, ये 64। अब इसी की लैंग्वेज को हमको समझना है, इसकी लैंग्वेज को समझना है, तो ये कैसे बुला लेते हैं इन चीज को। तो ये ऑल 64 बना हुआ है क्या? अब इसको क्रैक जो होगी, पहले आज प्रॉपर्टी लिखा लेता हूँ, फिर इनकी एक 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 क्रैक होगी मैटर। तो अब लेट अस राइट द प्रॉपर्टी। अब बातें समझ में आ गई। ये 64 हुआ, और इधर एमिनो एसिड आपका है 20 ही। तो इसमें अब क्या हिसाब बैठेगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक। अब आप ये करोगे, मैं यहाँ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, बीच में 2 लाइन आप छोड़ो, क्योंकि अगली में जब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन को,
उसी में हम भरें। नंबर 1, कोड इज रिफ्लेक्ट। लाइन आप छोड़े, हम लाइन नहीं छोड़ रहे, जगह नहीं हमारे पास, बट आप अपनी कॉपी में इतनी की जगह छोड़िए। कोड इज स्पेसिफिक, कोड इज यूनिवर्सल, स्टॉप कोडोन। पहले इतनी प्रॉपर्टी को लिख लेंगे, अलग अलग स्पेस डाल के। कोड इज ट्रिपलेट, कोड इज स्पेसिफिक, कोड इज यूनिवर्सल, स्टॉप कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, पार्टिकुलेट कोडोन, कोड इज डिजेनरेट। अब आपने लिख लिया तो अब आप अपनी तरफ से कहिए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। नाउ इट इज ए somewhat different thing after transcription in prokaryotes। तो क्या इसकी डिस्कशन मैं शुरू कर दूं पूरी, या अगली क्लास में करना चाहेंगे? हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अब आपको डिसाइड करनी है जो यू हैव टू डू टुडे फॉर डिस्कशन और इन द नेक्स्ट। मोहम्मद देख करते हैं नेक्स्ट क्लास, गुजारत करते हैं कर दीजिए। नहीं हमारी नहीं, आपकी यदि गैस्ट्रिक है, अंडरस्टूड हो रहे हैं तो करिए, नहीं तो एटमिनान से करिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, इसकी करने की जरूरत नहीं है। तो और बच्चे का बच्चे कम है, एक काम कर लो, आज बच्चे भी थोड़ा कम दिख रहे हैं, अगले क्लास में कर लो आप, मुझे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और ये जिनका है क्वेश्चन, गुजारत का क्वेश्चन है तो मैं भेज दूंगा। यहाँ तक बच्चे पढ़ के रखोगे, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ देखो मैं दिखा दूँ, यहाँ लिखी हुई है, बट इसको समझना है हमको अलग अलग। अब इसमें से ही आपको भी लगेगा, ये देखो यहाँ नई वाली बुक में अनएम्बिगुअस वर्ड हटा दिया है, स्पेसिफिक है, डिजेनरेसी है, यूनिवर्सल है, इनिशिएशन है, अदर थिंग्स भी ऑलरेडी है, हिडन है। अब इसको हम कैसे क्रैक करेंगे, कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब क्या हमको ये सारे याद करने हैं, या कुछ याद करने हैं, या क्या करने हैं? यानी अब ये है जो mRNA एमिनो एसिड को कैसे बुला रहे हैं, क्या करते हैं, दैट इज एवरीथिंग। अल्टीमेटली इस चैप्टर की मीनिंग ये है जो अंडर द गाइडलाइन ऑफ डीएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज होना है। तो अभी तक आपने ये देखा, जो हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो अपनी mRNA बना के भेज दिया साइटोप्लाज्म के अंदर। अब उस पर प्रोटीन बननी है, ये मसला है। तो इनकी लैंग्वेज को समझना है, ये मसला अगले में सॉल्व। और एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर सब आप जानते हैं, तो और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो खुदा हाफिज।